हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट क्या होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आए देखते हैं हम इनके ऊपर गेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो सेशन से हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विल सफाइज टू कैरेक्टराइज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम की काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी है चीज हमने देखी थी। और उस वक्त हमने देखा था भाई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट ये होता है कि भाई मेरी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस एक साथ रह सकती है, मतलब काफी सारी प्रोसेस एक साथ रेडी स्टेट में रह सकती है। ये मेन पॉइंट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसका मेन बेनिफिट क्या होता है, जब कभी भी कोई प्रोसेस खत्म हो जाती है, जब कभी भी कोई प्रोसेस ब्लॉक मोड में चली जाती है, तो हम तुरंत ही दूसरी प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। सो दैट प्रोसेस इज रेडी टू गेन द सीपीयू, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए है, मोर देन वन प्रोग्राम मे बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो हाँ, ये चीज तो जरूरी है मल्टी प्रोग्रामिंग होने के लिए, तो ये तो आना ही चाहिए। दूसरा क्या है, इफ अ प्रोग्राम वेट्स फॉर सर्टेन इवेंट्स सच एज आईओ ऑपरेशन और अनदर प्रोग्राम सच एज आईओ ऑपरेशन, देन अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। तो हाँ, मैंने बताया कि भाई वो कहीं पे ब्लॉक मोड में चली जाती है मेरी प्रोसेस, तो तुरंत ही हम रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेस है उसको हम सीपीयू देकर के शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरी चीज क्या बताता है, इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टर्मिनेट्स अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरी सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं भी है, यूनि प्रोग्रामिंग भी है, तो भी अगर कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो तुरंत ही दूसरी प्रोसेस को हम सीपीयू दे देंगे। उसमें भी ये चीज तो होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये चीज कंपल्सरीली होना जरूरी नहीं, मतलब ये चीज तो होती है, हर एक प्रोग्राम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, बीट यूनि प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मेन दो चीज कौन सी है जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग बनाती है, तो ये दो चीज है कि भाई मेरी मेन मेमोरी में एक साथ काफी सारी प्रोसेस रह सकती है, और जैसे ही कोई प्रोसेस ब्लॉक मोड में चली जाती है वैसे हम तुरंत दूसरी प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। तो मेरा आंसर आएगा दोस्तों ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। यहां पर हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विल सफाइस टू कैरेक्टराइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एज मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन द रेडी स्टेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हैविंग एन सीपीयू। मतलब अब मेरे पास मान लीजिए दोस्तों एन सीपीयू है, एन प्रोसेसर्स है मेरे पास, राइट। तो मैक्सिमम कितनी प्रोसेस रेडी स्टेट में रह सकती है और मिनिमम कितनी प्रोसेस रह सकती है। अब दोस्तों, रेडी स्टेट में प्रोसेस रहे उसका मीनिंग क्या है, भाई मैं कितनी प्रोसेस को मेरी मेन मेमोरी में स्टोर कर सकता हूं। अब चाहे मेरे एन सीपीयू है, मेरी मेन मेमोरी तो एक ही है। अब मेरी मेन मेमोरी में मैं एक प्रोसेस रखूं, दो प्रोसेस रखूं, तीन प्रोसेस रखूं, चार प्रोसेस रखूं, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इन माय सिस्टम। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने आपको बोला था एक प्रोसेसर पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर सकती है। मतलब अगर मेरी सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर है तो रनिंग मोड में सिर्फ एक ही प्रोसेस रहेगी, लेकिन रेडी मोड में तो एक या एक से ज्यादा या एक भी नहीं प्रोसेस रह सकती है, राइट। तो यहां पर if we talk about maximum number of processes that can be in the ready state is independent of the number of processors, right। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा, it is independent of n and what will be the minimum value of the number of processes in the ready queue। अब मान लीजिए मेरी सिस्टम में एक भी प्रोसेस अभी मैंने चालू ही नहीं की है, तो ऐसा बन सकता है अभी रेडी क्यू में कोई प्रोसेस ही ना हो। सो मिनिमम नंबर कुड बी 0 ऑल्सो, सो माई आंसर इज डी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट देयर आर एन प्रोसेस। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कितनी प्रोसेस, एन प्रोसेस है और प्रोसेसर है एम, वहां पर एन प्रोसेसर लिए हुए थे, ठीक है। चलिए, देयर आर एन प्रोसेसेस एंड एम प्रोसेसर्स इन अ टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम। एन प्रोसेसर मतलब मेरे पास
m प्रोसेसर मतलब मेरे पास m नंबर ऑफ सीपीयू है और प्रोसेस है n वेयर m इज लेस देन n। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रनिंग स्टेट। अब रनिंग स्टेट की बात की है दोस्तों, मेरे पास m प्रोसेसर है, मान लीजिए मेरे पास 3 प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर, ये दूसरा प्रोसेसर, ये तीसरा प्रोसेसर। अब एक प्रोसेसर पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर सकती है। तो यहां पर मान लीजिए P1 कर रही है, तो यहां पर P2 कर रही होगी और यहां पर P3 रन कर रही होगी। तो अगर मेरे पास 3 प्रोसेसर है तो मैक्सिमम 3 प्रोसेस एक साथ रनिंग मोड में रह सकती है, जैसे P1 P2 P3, राइट। तो अगर मेरे पास सिस्टम में m प्रोसेसर्स है तो मैक्सिमम m प्रोसेस विल बी इन द रनिंग मोड, राइट। तो मैक्सिमम में आंसर क्या आएगा, m। मेरे जितने प्रोसेसर्स है उतनी मेरी प्रोसेस रहेगी, राइट। तो मैक्सिमम में आंसर क्या आएगा, अच्छा सॉरी यहां पर ये गलत, ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं, राइट। यहां पर मैक्सिमम में आंसर क्या आएगा, m। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रनिंग स्टेट। अब ऐसा हो सकता है भाई मेरे 3 प्रोसेसर है लेकिन मेरी एक भी प्रोसेस सीपीयू का यूज नहीं कर रही है, सो मिनिमम नंबर कुड बी 0, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, m, 0। यहां पर सब जगह पे मैंने n लिखा हुआ है तो आप कंसिडर कर लो ये m है, चलिए, और ये है n, राइट। तो a n है और ये है m, राइट। सो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो मेरा आंसर बनेगा n, 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी रनिंग मोड में रह सकती है, जितने हमारे प्रोसेसर होंगे, और मिनिमम 0, भाई एक भी प्रोसेस रनिंग मोड में ना हो, राइट। मान लीजिए मेरी सारी की सारी प्रोसेस आईओ ऑपरेशन करने चली गई तो एक भी प्रोसेस सीपीयू पे रन नहीं कर रही है, या ऐसा भी हो सकता है भाई मेरी सिस्टम में एक भी प्रोसेस चालू ही नहीं है भाई, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में वही कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस है m, नंबर ऑफ प्रोसेसर है n एंड n इज लेस देन m, राइट। तो m प्रोसेस है, n प्रोसेसर है। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द ब्लॉक स्टेट। अच्छा, ब्लॉक स्टेट में कितनी प्रोसेस रहेगी, डज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसर? नो। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन द ब्लॉक स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसर, राइट। एंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट विल बी इन द ब्लॉक स्टेट विल बी 0, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में ना हो, राइट। सो माई आंसर विल बी डी। बहुत ही आसान था, राइट, समझ में आ गया आई थिंक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमें दिया गया है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि भी हम हड़बड़ाहटी में जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको टिक करके आते हैं और पूछा गया होता है फॉल्स, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, ऑप्शन ए है इट इज अ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जिसमें रेडी स्टेट होता है और नई प्रोसेस सीधी रेडी स्टेट में आती है, एक से ज्यादा प्रोसेस को हम रेडी स्टेट में से स्टोर कर सकते हैं, वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर रेडी स्टेट है तो हाँ, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब दोस्तों प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो प्रोसेस अभी रनिंग मोड में है उसको प्रीएम्प्ट करके हम सीधा रेडी मोड में ला दे, राइट। तो ये रनिंग टू रेडी वाला जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रीएम्प्टिव बनाता है। लेकिन यहां पर ये वाला ट्रांजिशन है ही नहीं, रनिंग टू रेडी वाला ट्रांजिशन है ही नहीं, तो ये सिस्टम कैसे प्रीएम्प्टिव होगी? मैं कोई प्रोसेस रन कर रही है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अप्लाई करता हूं और उस प्रोसेस के पास से सीपीयू ले लेता हूं और दूसरी प्रोसेस को मैं देता हूं, तो दूसरी प्रोसेस को देता हूं तो वो रेडी में से रनिंग में जाएगी, लेकिन जिसके पास से मैं सीपीयू ले लेता हूं वो रनिंग में से रेडी स्टेट में जाएगी इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव। लेकिन यहां पर ये ट्रांजिशन है नहीं, तो this statement is false. This is not preemptive, it is non-preemptive scheduling, right? And the last statement, it is multi-user operating system, right? तो यहां पर चीज ये नहीं थी, इसलिए ये सिस्टम प्रीएम्प्टिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following process state transition diagram for a uniprocessor system assume that there are always some processes in the ready state, right? तो मुझे ये डायग्राम दिया गया है, स्टार्ट में से कोई ए ट्रांजिशन आता है तो मैं रेडी स्टेट में जाता हूं, बी ट्रांजिशन आता है तो रनिंग में जाता हूं, सी ट्रांजिशन आता है तो रनिंग टू रेडी स्टेट में आता हूं, डी ट्रांजिशन आता है तो मैं रनिंग में से टर्मिनेटेड स्टेट में जाता हूं,
ब्लॉक में से मैं रेडी स्टेट में जाता हूं अगर ई ट्रांजिशन होता है, और रनिंग में से मैं ब्लॉक स्टेट में आता हूं अगर एफ ट्रांजिशन होता है। तो ये मुझे दिया गया है एंड few statements has also been given to me. Statement 1 is, if a process makes a transition D, it would result in another process making transition A immediately. मतलब अगर कोई प्रोसेस ये ट्रांजिशन लेती है, मतलब रनिंग में से टर्मिनेटेड मोड में जाती है, तो तुरंत स्टार्ट में से कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगी। अब इसका कोई लेना देना है दोस्तों? कोई प्रोसेस जो रन कर रही थी सीपीयू के ऊपर, वो जब टर्मिनेट होती है तो किसी नए प्रोसेस को रेडी स्टेट में हम डालेंगे। वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नहीं, ऐसा हमने नहीं देखा है। हाँ, कोई प्रोसेस रनिंग में से टर्मिनेटेड स्टेट में जाती है तो हम किसी प्रोसेस को रेडी में से रनिंग स्टेट में लाते हैं, लेकिन न्यू में से, स्टार्ट में से रेडी स्टेट में लाना, ऐसा तो कहीं नहीं देखा है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ प्रोसेस P2 इन ब्लॉक्ड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन E। यहां पर मान लीजिए मेरी प्रोसेस P2 है, can make this transition, right, this transition E, while another process P1 is in running state। तो मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 रनिंग स्टेट में है, तो कोई दूसरी प्रोसेस P2 ब्लॉक स्टेट में से रेडी स्टेट में जा सकती है। तो हाँ भाई, जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ये रन कर रही है और ये इसका मान लीजिए किसी इवेंट के लिए वो वेट कर रही थी, कोई आईओ ऑपरेशन कर रही थी, वो खत्म हो गया है, तो ब्लॉक में से सीधी रेडी स्टेट में जाएगी। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, यस। थर्ड इज the operating system uses preemptive scheduling and fourth is the operating system uses non preemptive scheduling। अब आप देखें यहां पर रनिंग में से रेडी स्टेट में ये सी वाला जो ट्रांजिशन है, रनिंग में से रेडी स्टेट में जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ये प्रीएम्प्टिव वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड इफ थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू देन फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 2 and 3 आर ट्रू, सो दैट इज माय आंसर सी, राइट। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस प्रोसेस के रिलेटेड, प्रोसेस के स्टेट के रिलेटेड, और भी काफी सारे क्वेश्चंस सीपीयू शेड्यूलिंग के रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।